अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हनान और आप देख रहे हैं हनान यूके। दोस्तों, दुनिया भर की खोजें और तमाम थ्योरीज उस वक्त खाक में मिल जाती हैं जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाने के लिए अपने मैदान में उतर आती है। दोस्तों, इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के कई राज ऐसे हैं जो उसको हैरत में डाल देते हैं। दोस्तों, ये मनाजिर और वाक़यात अकल से इस कदर बालातर होते हैं कि अक्सर इनको कुदरत का मौजज़ा करार दे दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ नेचुरल फिनोमेनास के बारे में बताऊंगा जिनको देखकर आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिश रेन। दोस्तों, आपने आसमान से मछलियों की गिरती हुई खबरें सुनी होंगी और आपने यूट्यूब पर कई जगह देखी भी होंगी। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस जगह की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वहाँ एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है। और दोस्तों, ये बारिश होती भी एक ही जगह पर है। तकरीबन 100 साल के ज़ायद अरसे से यहाँ पर यह बारिश होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये जगह मैक्सिको के पास एक जजीरे पर मौजूद है जहाँ पर मछलियों की बारिश साल में एक बार कम अज कम जरूर होती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक इबादत की और उन्हीं की इबादत और दुआ की वजह से अल्लाह की तरफ से यहाँ पर मछलियों की बारिश हुई। तब से अब तक यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती आ रही है। नॉर्थर्न टेरिटरी न्यूज के मुताबिक दोस्तों ऐसा वाटर स्पाउट की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्पाउट समंदर में बनते हैं और दोस्तों समंदर के पानी में बहुत ज्यादा मिकदार में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पाउट समंदर से उड़ते हुए ऊपर बादलों की तरफ चले जाते हैं और यूं ये बारिश की शक्ल में जमीन पर बरसते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, समंदर से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक ही शहर में ये बारिश कैसे होती है? और अगर दोस्तों ऐसा होता भी है, मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जानवर इनके साथ क्यों नहीं गिरते, जैसा कि समंदर में मेंढक और केकड़े वगैरह भी मौजूद होते हैं। लेक नेट्रॉन। दोस्तों, तंजानिया में एक झील मौजूद है जहाँ ये बात मशहूर है कि ये झील अपने ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को पत्थर बना देती है। दोस्तों, इस झील का नाम नेट्रॉन झील है और इस झील के अंदर आप परिंदों के स्टैचूज भी देख सकते हैं जो परिंदे मरने के बाद स्टैचूज में तब्दील हो गए थे। कोई भी इंसान आज तक इस बारे में ठीक से नहीं जान सका कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स इस झील के अंदर क्यों गिरते हैं। लेकिन दोस्तों, लगता यह है कि लेक के रिफ्लेक्टिव वेव ने उनको अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद इस लेक में नमकियात की ज्यादती होने की वजह से भी परिंदों की मौत हो सकती है, जिसके बाद वो स्टैचूज में तब्दील हो गई हों। दोस्तों, 2 समंदरों का आपस में ना मिलना। गल्फ ऑफ अलास्का में दोस्तों एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर एक साथ 2 समंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है और फिर भी ये समंदर एक ही रुख में अलग अलग चलते हैं। दोस्तों, माहिरीन का ये मानना है इस समंदर में खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर की वजह से ऐसा मंजर दिखने को मिलता है और ये इसकी एक खास वजह है जो इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता। दोस्तों, 800 मीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद इस बॉर्डर पर एक भी मकाम ऐसा मौजूद नहीं है जहाँ पर इन दोनों समंदरों का पानी आपस में जरा सा भी मिक्स होता हो। दोस्तों, सूरह रहमान में इसका जिक्र कुछ यूँ है कि 2 समंदर जो साथ साथ चलते हैं मगर आपस में नहीं मिलते। मोविले केव। दोस्तों, सन 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई करते हुए कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे अजीब और पुरस्कार चीजों में से एक केव मिली जो पूरी तरह से बंद थी। ये केव रोमानिया में मौजूद है। दोस्तों, माहिरीनों के मुताबिक ये केव तकरीबन 55,000 सालों से बंद है। सदियों से इस केव और सनलाइट में हवा नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने इसमें देखा केव के अंदर एक लेक भी मौजूद है जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी और इस केव में कई जहरीली किस्म की गैसेस भी मौजूद थी। मगर इस केव की पुरस्कार बात यह थी कि इस केव के अंदर 33 किस्म के मुख्तलिफ जानदार भी मौजूद थे जो जहरीली गैसेस के साथ कई हजार सालों से इसके अंदर जी रहे थे। दोस्तों, ये जानदार किसी भी इंसान ने आज से पहले जमीन पर कभी भी नहीं देखे। इन पुरस्कार और अजीब और गरीब जानवरों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था कि इन जानवरों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने हजारों साल से सर्वाइव कैसे किया। नॉर्वेजियन डेड हेरिंग। दोस्तों, 2012 में 20,000 टन से भी ज्यादा मछलियाँ नॉर्थ नॉर्वे के साहिल पर मरी हुई मिली और ये रातों रात ही पुरस्कार तरीके से गायब भी हो गयी। ये वाकया क्यों और कैसे हुआ इसका खुलासा आज तक किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट ने कई पॉइंट इस हादसे की वजह के बताए, लेकिन किसी भी पॉइंट को किसी भी दावे के साथ एक्सेप्ट नहीं किया गया। दोस्तों, इसी तरह 2009 में रिलीज होने वाली मूवी जिसमें ये बताया गया था कि 2012 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जबकि ये वाकया भी 2012 में ही हुआ था। और दोस्तों, इस वाकये के बाद सच में लोग यही समझने लगे थे कि शायद 2012 के बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि किसी तूफान की बिना पर ये
मछलियाँ साहिल पर आ गई थी और कुछ माहिरीन का कहना यह है कि शायद किसी और शिकारी की वजह से ये मछलियाँ साहिल पर आकर मर गईं और कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि शायद ये किसी बीमारी की वजह से भी मुमकिन है, लेकिन आज तक इस पुरस्कार वाक़ये का कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका। ब्लॉब जेली रेन। दोस्तों 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के एक शहर में सुबह 3 बजे लोगों को एक अनोखी बारिश देखने को मिली। दोस्तों इस बारिश में लोगों को बारिश के साथ एक जेली देखने को मिली जो आसमान से जमीन पर गिरी। इस जेली को ब्लॉब जेली रेन का नाम दिया गया। दोस्तों वाशिंगटन के इस शहर में 7 हफ्ते में 3 बार ये बारिश देखने को मिली। दोस्तों बारिश का वो पानी तो जमीन में जज़ब हो गया, लेकिन ये जेली नुमा चीज जो जमीन पर रह गई, इसको बाद में जिस इंसान ने भी छुआ इसको नज़ला, जुकाम और दूसरी और बीमारियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों और इन मरीजों को ठीक होने में कई महीने लगे और कुत्ते और बिल्ली जैसे कई जानवर मौत के मुंह में चले गए। दोस्तों माहिरीन की रिसर्च करने पर पता चला कि ये वाइट नुमा जेली जो बारिश के साथ जमीन पर आ गिरी थी, इसके अंदर भी वो वाइट सेल मौजूद थे जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर 2 किस्म के ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो इंसानों को बीमार कर देते हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद इनके ये बैक्टीरिया के सैंपल्स रिसर्च माहिरीन के पास से भी गायब हो गए। फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एविएशन ने किसी भी प्लेन से इसको गिराने को भी झूठा करार दे दिया। दोस्तों आज तक ये बारिश एक पहेली सी बनी हुई है। उस वाक़ये के बाद दोबारा आज तक ऐसी बारिश किसी भी मुल्क में देखने को नहीं मिली। सी फॉर्म यानी समुद्रों के ऊपर झाग बनना, ये एक नेचुरल सी बात है जो पानी में मौजूद जानवरों की प्रोटीन या पानी के अंदर किसी भी केमिकल का होना और पानी में नमकियात की वजह से पानी में बहुत सी झाग बन जाती है और ये समंदर पर लहरों की वजह से साहिल समंदर की साइड पर जमा हो जाती है, लेकिन तेज तूफान और ऊंची लहरों की वजह से ये पास के मौजूद इलाकों में भी फैल जाती है और पूरा इलाका इस झाग में डूब जाता है। दोस्तों ऐसा ऑस्ट्रेलिया और जापान में तूफान के बाद हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस झाग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। ये झाग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इस झाग में जहरीले केमिकल मौजूद होते हैं जो कि न सिर्फ इंसानों को बल्कि और जानदारों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्थ पिरामिड्स। दोस्तों हमारी जमीन बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। उन अजूबों में कुछ चीजें इतनी नायाब हैं कि उन अजीब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। दोस्तों अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारी जमीन में मौजूद एक ऐसी जगह की है जहाँ मिट्टी के ये अजीब नुमा पहाड़ बने हुए हैं जो अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स के बनने की एक अहम वजह यह है मूसलाधार बारिश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मूसलाधार बारिश होने की वजह से ये पिरामिड्स बन जाते हैं। यहाँ पर मुसलसल मूसलाधार बारिश होने की वजह से ये जमीन को काट देते हैं। ये ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर हवा भी इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दोस्तों इन पिरामिड्स के ऊपर एक चट्टानों का पिरामिड जैसी शेप देने में एक बहुत खास रोल होता है। दोस्तों दरअसल ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर एक पथरीली चट्टान होने की वजह से जब बारिश इन पहाड़ों पर मुसलसल पड़ती है तो पहाड़ के ऊपर के साइडों वाली हिस्से से इर्द गिर्द की मिट्टी बारिश की वजह से हट जाती है और ऐसे ये पिरामिड्स की शेप इख्तियार कर लेती है। दोस्तों ये दुनिया में बहुत जगह पर पाए जाते हैं। सर्कल्स ऑन द ओशन बेड। दोस्तों जमीन पर मौजूद प्रोब सर्कल्स जिनको पुरस्कार डिजाइन भी कहा जाता है, इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जिन्होंने साइंटिस्ट को एक लंबे अरसे तक परेशान करे रखा था। ऐसे ही डिजाइन उनको समंदर की सतह पर भी मिले। ये डिजाइन 1995 में सबसे पहले जापान के एक समंदर की सतह पर देखे गए थे और इनको मिस्टीरियस सर्कल का नाम दिया गया था। ये भी साइंटिस्ट के लिए एक अनसुलझी पहेली थी। इन मिस्टीरियस सर्कल्स के राज को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट को 16 साल का वक्त लग गया था। दोस्तों ये राज 2011 में लोगों के सामने तब खुला जब समंदर के अंदर मौजूद गोताखोरों को 5 इंच लंबा मेल बफर फिश ये सर्कल बनाते हुए मिला था। अचानक ये सर्कल्स बनाते हुए कैमरे में कैद हो गया था। दरअसल ये फिश अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए एक खूबसूरत सर्कल बनाता है। दोस्तों इस फिश को एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए तकरीबन 8 से 9 दिन लग जाते हैं। टम्बल व्हील्स कवर विक्टरविले। दोस्तों अप्रैल 2018 के दौरान नॉर्थ सेटलेस के टाउन विक्टरविले टम्बल्स ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। ये टम्बल व्हील्स इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे कि इन्होंने 150 से ज्यादा मकानों, सड़कों और तमाम ही खाली जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था। बाद में गवर्नमेंट और तमाम लोगों ने मिलकर इनको इन जगह से हटाया, लेकिन लोगों को अब तक इसकी वजह समझ नहीं आ सकी। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि साउथ कैलिफोर्निया में तेज हवा चलने के बाइस ये टम्बल व्हील्स उड़कर यहाँ पर आ गए थे। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद ये झाड़ियाँ जब अपनी जिंदगी पूरी होने के बाद ये जड़ से टूट जाती हैं और हवा के साथ उड़ने लगती हैं। ये सर्कुलर शेप होने की वजह से आसानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हवा किस साइड की है। अगर ये हवा किसी शहर की जानिब हो तो ये सारी की सारी उसी शहर की तरफ चली जाती हैं और यूं ही इन्होंने पूरे के पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। कई दफा तो ये इतनी ज्यादा तेज उड़ती हैं कि ऐसा लगता है कि झाड़ियों का तूफान आ गया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।